हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पर्सनल ट्यूटर। मैं हूं संयोगिता और हम पढ़ रहे हैं नोइंग आवर नंबर्स। इसमें हमने 1.2 कंप्लीट कर लिया है। अब हम आ रहे हैं कुछ टॉपिक्स पर जो कि हैं 1.3 के। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद टॉपिक नंबर 1 ऑफ 1.3। क्या टॉपिक है ये? एस्टिमेशन। एस्टिमेशन का मतलब होता है स्टूडेंट्स अनुमान लगाना। अनुमान लगाने का मतलब एक आइडिया लगाना, एक रफ आइडिया लगाना किसी भी चीज़ का। यहाँ पर हम जो एस्टिमेशन लगाएंगे वो हम लगाएंगे नंबर्स का। नंबर्स का एस्टिमेशन कैसे लगाते हैं देखेंगे। सबसे पहले हम एस्टिमेशन जो है वो लगा रहे हैं टू द नियरेस्ट टेंस, टू द नियरेस्ट टेंस बाय राउंडिंग ऑफ। यहाँ पर हम राउंड ऑफ करके नियरेस्ट टेंस में जो है कन्वर्ट करेंगे नंबर्स को। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले फर्स्ट नंबर देखते हैं, 259 है। अब अगर हमें इसे राउंड ऑफ करना है टू नियरेस्ट 10, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें इस नंबर के लास्ट में क्या चाहिए? एक ज़ीरो चाहिए। अब या तो हम इसे पहले पहुंचा सकते हैं, पहले का मतलब इसमें से कम कर सकते हैं कुछ नंबर्स, या फिर हम इसमें कुछ नंबर्स ऐड कर सकते हैं। इस नंबर में कितना ऐड करें कि यहाँ पर हमें ज़ीरो मिले? तो इस नंबर में अगर हम 1 ऐड कर देंगे तो हमें यहाँ पर क्या मिल जाएगा? ज़ीरो मिल जाएगा और ये हो जाएगा 260। दूसरी चीज़ इसमें से क्या लेस करें कि हमको यहाँ पर क्या मिल जाए? ज़ीरो मिल जाए। तो 9 इसमें से लेस करना पड़ेगा, तब जाके हमें क्या मिलेगा? 250। तो अब यहाँ पर 1 ऐड करना पड़ रहा है और यहाँ पर 9 लेस करना पड़ रहा है। कौन सा नंबर कम है? 1 जो है नंबर वो कम है, तो इसलिए इसका जो नियरेस्ट टेंस डिजिट नंबर जो है, टेंस वाला नंबर जो है, टू द नियरेस्ट टेंस अगर राउंड ऑफ करना है तो ये क्या हो जाएगा? 260 आएगा। 259 का नंबर क्या आएगा? 260। अब यहाँ आप पेज नंबर 18 पर देखेंगे अगर तो अप्रॉक्सीमेशन की बात हुई है। वाई डू वी अप्रॉक्सीमेट? Imagine a big celebration at your home. The first thing you do is to find out roughly how many guests may visit you. Can you get an idea of the exact number of visitors? It is practically impossible. The finance minister of the country presents a budget annually and the minister provides for certain amount under the head education. And can the amount be absolutely accurate? It can only be a reasonably good estimate of the expenditure the country needs for the education the year. मतलब estimation की ज़रूरत हमें इसलिए पड़ती है क्योंकि कई सारी चीज़ें ऐसी भी होती हैं जिनका हम एक्यूरेट जो है प्रिडिक्शन नहीं कर सकते कि कितना एक्सपेंस होने वाला है या कितने गेस्ट्स आने वाले हैं। तो हम क्या करते हैं? एक एस्टिमेशन लगाते हैं। एस्टिमेशन का हम मतलब है कि नियरेस्ट कुछ नंबर एक काउंट कर लेते हैं कि कम से कम इतने रहेंगे या ज़्यादा से ज़्यादा इतने रहेंगे, और उस एस्टिमेशन के बेसिस पर हम पूरा क्या करते हैं? कैलकुलेशन फिर शुरू करते हैं। तो इस तरह से ये एस्टिमेशन होता है। अब यहाँ पर कुछ एक टेबल दी हुई है, वो टेबल बनाएंगे हम। टू 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269 और 270। ये कुछ नंबर्स हमें लिखे हुए हैं और इन नंबर्स में से कुछ नंबर्स पर ऊपर फ्लैग बना हुआ है। तो हम भी क्या करते हैं? फ्लैग बना लेते हैं। एक 261 पर है, एक फ्लैग जो है वो 263 पर है, एक जो है वो 267 पर है और एक है 269 पर। ये इस तरह से कुछ नंबर्स पर जो है फ्लैग बने हुए हैं। नाउ फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो है फाइंड विच फ्लैग्स आर क्लोजर टू 260। हमको फाइंड करना है कि 260 से सबसे क्लोज वाला फ्लैग कौन सा है। तो वो ऑब्वियसली 261 होगा, क्योंकि 260 से ठीक 1 नंबर आगे अगर जाएंगे तो 261 आ जाएगा। बाकी सारे नंबर्स के लिए बहुत
ज़्यादा आगे जाना पड़ रहा है, लेकिन 261 के लिए हमें बहुत कम आगे जाना पड़ रहा है, तो इसलिए इसका क्लोजर फ्लैग कौन सा हो गया, 261. नाउ फाइंड द फ्लैग्स विच आर क्लोजर टू 270. अब हमसे 270 के क्लोज वाला फ्लैग पूछा है, तो 270 के क्लोज वाला फ्लैग कौन सा होगा, 270 के क्लोज वाला फ्लैग होगा 269, क्योंकि सिर्फ एक नंबर पीछे ही 269 हमें मिल रहा है. अगर हमें बाकी फ्लैग्स को देखें तो हमें काफ़ी पीछे आना पड़ेगा, जो कि कंपैरेटिवली ज़्यादा है, तो सिर्फ 1 नंबर पीछे 269 मिल गया, तो मतलब ये क्या हो गया, क्लोजर फ्लैग हो गया. नाउ लोकेट द नंबर्स 10, 17, 20 ऑन योर रूलर एंड इज 7 नियरर टू 10 और 20. 17 जो है वो 10 के नियर आएगा या फिर 20 के नियर आएगा, तो वो ऑब्वियस सी बात है कि 20 के नियर आएगा. अगर आप अपने रूलर पर देखेंगे तो 17 नंबर जो है वो क्लोज किसके है, 20 के. तो 12 इज क्लोजर टू 10. अगर आप 12 देखेंगे तो 12 किसके क्लोज आ जाएगा, 10 के क्लोज आएगा, 10 के पास में आएगा. क्यों, क्योंकि इनमें सिर्फ 2 का ही डिफरेंस है, 12 और 10 में. इनमें सिर्फ 3 का ही डिफरेंस है. अगर इन दोनों में देखें तो आपको 7 का डिफरेंस मिल रहा है, जो कि ज़्यादा है. अगर इनमें देखें तो 8 का डिफरेंस मिल रहा है, जो कि ज़्यादा है. तो हमें क्या देखना है, कम डिफरेंस वाले नंबर देखना है, वही क्या होते हैं, क्लोजर नंबर्स होते हैं. नाउ राउंड दीज नंबर्स टू द नियरेस्ट टेंस. अब कुछ नंबर्स दिए हुए हैं, उनको हमें नियरेस्ट टेंस में राउंड ऑफ करना है. चलिए इनको राउंड ऑफ करते हैं नियरेस्ट टेंस में. सबसे फर्स्ट नंबर जो है वो है 28. अब जब हम इसे नियरेस्ट 10 में राउंड ऑफ करेंगे तो या तो हम इसे 20 लिख सकते हैं, या तो फिर हम इसे क्या लिख सकते हैं, 30 लिख सकते हैं. तो देखते हैं हमें क्या लिखना चाहिए. 20 अगर हम इसे लिखेंगे तो क्या होगा, इनमें 8 का डिफरेंस आएगा. 30 अगर हम इसे लिखेंगे तो इनमें 2 का डिफरेंस आएगा. तो मतलब किसके क्लोज हुआ, ये 30 के क्लोज हुआ. तो जब इसे राउंड ऑफ करेंगे तो क्या कर देंगे, 30. राउंड ऑफ टू दी नियरेस्ट टेंस. टेंस मतलब है सिर्फ हम 10 नंबर से ज़्यादा नहीं ले सकते, मैक्सिमम हम 10 नंबर्स ही लेंगे. और टेंस का मतलब यही होता है कि यहाँ पर जो 1 जो है, एक 0 जो है लास्ट में, ये कंपलसरी है. जब आप टेंस में करते हैं तो लास्ट में आपको एक 0 लगाना है. हंड्रेड्स में करते हैं तो लास्ट में आपको 2 zeros लगाना है. तो बस इस तरह से देखते हैं. चलिए अगला नंबर जो है 32, इसका भी क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा. इसमें हम ऐड नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ऐड करने पर ये 40 बना पाएंगे हम, अगर 0 वाला नंबर चाहिए तो. और 0 वाला नंबर अगर चाहिए तो 40 बनेगा, 40 बनेगा तो 8 का डिफरेंस है. जबकि इसको अगर पीछे ले जाएं 2 नंबर तो 30 बन जाएगा, और 30 में सिर्फ 2 का ही डिफरेंस है. तो हमें नियरेस्ट टेंस में जाना है, तो नियरेस्ट टेंस में इसका क्या आ जाएगा, 30 आ जाएगा. सेम गोज विथ 52. इसको भी पीछे लेके जाएंगे, ये हो जाएगा 50, 41, 40, 39. 39 को अगर पीछे लेके गए तो 30 बनेगा, लेकिन 30 अगर बनेगा तो उसमें 9 का डिफरेंस होगा. 30 और 39 में 9 का डिफरेंस होगा. जबकि अगर हम इसे 40 बनाएं तो इसमें सिर्फ 1 का डिफरेंस होगा. तो हम क्या बना देंगे, इसको 40 बना देंगे. नेक्स्ट इज 48. इसको हम 50 बनाएंगे. नाउ 64, 60, 59, 60, 99. 99 को हमें नियरेस्ट टेंस में कन्वर्ट करना है, तो इसे हम 100 करेंगे. इसमें लास्ट में हमें भले ही 2 0 मिल रहे हैं, लेकिन ये एक 0 हमारे लिए इंपॉर्टेंट है. ज़रूरत नहीं है देखने की कि कितने जीरोस लास्ट में मिल रहे हैं, सिर्फ लास्ट में एक 0 आना हमारे लिए इंपॉर्टेंट है. तो यहाँ पर ये हो जाएगा 100. नाउ 215. अब यहाँ पर ये 3 डिजिट नंबर है 215. इसको कैसे करेंगे, 15 को देखिए, 2 तो ठीक है, 2 तो एज इट इज आ जाएगा, लेकिन यहाँ 15 को देखिए आप. 15 के आगे अगर हम ऐड कर दें 5 तो क्या हो जाएगा 220, और अगर हम इसे पीछे ले जाएं तो क्या हो जाएगा 210. तो इसमें आप कुछ भी कर सकते हैं, ऐड और लेस दोनों ही कर सकते हैं. तो यहाँ हम 210 कर रहे हैं, आप 220 भी कर सकते हैं, क्योंकि कोई डिफरेंस ही नहीं आ रहा है. इधर भी 5 से ही ऐड करना पड़ रहा है और इधर भी 5 से ही लेस करना पड़ रहा है. 1453.
ये 4 डिजिट नंबर हो गया है 1453, तो 1450। हमें सिर्फ लास्ट वाले जीरो से मतलब है, हमें नहीं देखना है कितने डिजिट का नंबर है, लैक्स में भी आए, करोड़ में भी आए। अगर हमें नियरेस्ट टेंस में उसे कन्वर्ट करना है, राउंड ऑफ करना है, तो सिर्फ हम लास्ट वाले नंबर्स को ही देखेंगे ना। 2936, इसमें अगर हम 4 ऐड कर देंगे तो ये 36 का क्या बन जाएगा 40, लास्ट वाले 36 का। और अगर हम इसमें 6 लेस कर देंगे तो ये बन जाएगा 30। तो हम क्या करेंगे 4 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 2940। तो इस तरह से आप इन्हें नियरेस्ट टेंस में राउंड ऑफ कर सकते हैं। अब हमें करना है राउंड ऑफ टू नियरेस्ट हंड्रेड्स। नियरेस्ट हंड्रेड्स में इन्हें राउंड ऑफ करेंगे। अब नियरेस्ट हंड्रेड में कैसे राउंड ऑफ करते हैं, जैसे अभी हम 10 में राउंड ऑफ कर रहे थे तो हम एक जीरो लगा रहे थे लास्ट में, हम समहाउ ऐड या लेस करके उस नंबर में किसी भी नंबर को हम बस एक जीरो लगाने की कोशिश कर रहे थे। अब यहाँ पर हमें करना है नियरेस्ट हंड्रेड्स में, तो हम कितने जीरो लगाएंगे, यहाँ पर 2 जीरोज लगाने की कोशिश करेंगे। तो चलिए देखते हैं, फर्स्ट नंबर जो दिया हुआ है वो है 841। अब यहाँ पर आपको क्या है कि 2 नंबर देखने हैं, जैसे ये 41 है तो आपको लास्ट के 2 नंबर्स देखने हैं 41। अगर ये लास्ट के 2 नंबर्स जो हैं ये 0 से 49 के बीच में हैं तो आप इन्हें क्या कर देंगे, 00 ही कर देंगे कन्वर्ट में। जब आप इन्हें कन्वर्ट करेंगे तो क्या कर देंगे, 00 ही करेंगे कन्वर्जन में। अगर ये नंबर 51 से लेके 100 तक के बीच में है या 99 के बीच में है, कह सकते हैं हम 99 के बीच में है, तो आप इन्हें क्या करेंगे, इनको 100 बना देंगे, इनको 0 पे कन्वर्ट नहीं करेंगे, इसमें 100 ऐड करेंगे। लेकिन अगर ये नंबर 50 है तो आप इसमें वैसे कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन कॉमनली इसे 100 में ही कन्वर्ट किया जाता है, क्योंकि 50 जो है वो इधर भी 50 ऐड करने पर 100 हो रहा है और इधर भी 50 लेस करने पर 0 हो रहा है। जैसे अभी हमने 5 देखा था, बिल्कुल वैसे ही 50 के हाल है। तो लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि ये कॉमन प्रैक्टिस है कि इसको जो है हमेशा 100 में कन्वर्ट किया जाता है, तो मोस्टली लोग इसे +50 करके 100 में कन्वर्ट कर देते हैं। तो चलिए देखते हैं, ये कौन सा नंबर है 41, तो यहाँ पर हमें क्या करना है, 00 करना है, तो ये हो जाएगा 800। तो ये हो गया नियरेस्ट हंड्रेड्स में कन्वर्ट यहाँ पर। नेक्स्ट नंबर है हमारा 2546। अब ये क्या है 2546, यहाँ पर लास्ट में क्या है 46 है, 0 से 49 तक के बीच में अगर नंबर लाया करेगा तो क्या करेंगे, उसे 00 बना देंगे, तो ये बन गया 2500। नेक्स्ट नंबर जो है वो है 168। अब यहाँ पर देखिए लास्ट वाला नंबर जो है वो 68 है, मतलब 51 से 100 के बीच वाला ये नंबर है। अब इस कंडीशन में हमें क्या करना था, +100 कर देना है, मतलब ये जो 100 है इसमें हम क्या कर देंगे, एक और 100 ऐड कर देंगे, तो ये हो जाएगा 200। मतलब इसमें हमने ऐड किया, इन सब में हम माइनस कर रहे थे 41 - 46 और इसमें हमने ऐड कर दिया कुछ जो नंबर, तो ये हो गया 200 नियरेस्ट हंड्रेड्स में कन्वर्ट करने के लिए। 9537, ये लास्ट में 37 है जो कि 49 से कम है, तो बस ये हो गया 9500, 00 लगा देंगे 37 को हटाकर। नेक्स्ट नंबर है हमारा 286। अब ये जो 86 है ये यहाँ पर क्या है 100, ये 51 से बड़ा नंबर है, तो इसमें हमें 100 ऐड करना रहेगा, तो ये हो जाएगा 300। क्या हो जाएगा ये 286 का 300, इसमें हम 100 ऐड करेंगे 200 में। नाउ 149 तक है, 49 वाले नंबर्स तक क्या करना है, 0 करना है, तो ये हो गया 100।
इसके बाद है हमारा 49730। अब यहाँ पर भी कितना भी बड़ा नंबर है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आपको सिर्फ देखने हैं लास्ट के 2 डिजिट्स और लगा देने हैं ये वाले रूल्स। तो यहाँ पर लास्ट के 2 डिजिट्स क्या हैं, 30 हैं, जो कि 49 से क्या है, कम है। तो इनको हम क्या कर देंगे, 00 बना देंगे, तो ये हो जाएगा 49700। इसके बाद नेक्स्ट नंबर जो है वो है 5750। यहाँ पर देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये, 50 है लास्ट में। 50 में हमें क्या करना होता है यहाँ पर कॉमनली कि 100 और ऐड कर देंगे। तो ये जो 100 है, 700 जो है, इसमें 100 और ऐड कर देंगे, तो ये हो जाएगा 5800, 5800। नेक्स्ट इज 9870। ये क्या है, 9870 है। तो यहाँ पर लास्ट में क्या लिखा हुआ है, 70 लिखा हुआ है। तो 70 का क्या करेंगे हम लोग, 70 में हम ऐड कर देंगे 30 और, मतलब ये जो है नंबर, ये 51 से 100 के बीच का नंबर है, तो इसमें हमें 100 ऐड करना होता है। तो इसमें 100 और ऐड हो जाएगा 8 में, तो ये हो जाएगा 9900, 9900। तो ये इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, राउंड ऑफ कर सकते हैं टू नियरेस्ट हंड्रेड्स। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है राउंडिंग ऑफ टू नियरेस्ट थाउजेंड्स। अब क्या करेंगे यहाँ पर, जैसे टेंस में 1 0, हंड्रेड्स में 2 0 और थाउजेंड्स में क्या हो जाएगा, यहाँ पर 3 zeros हो जाएंगे। तो इन्हें राउंड ऑफ करेंगे थाउजेंड्स में। चलिए देखते हैं, सेम रूल्स अप्लाई होंगे। अगर 1 से लेके 499 तक का कोई भी नंबर है तो वो 3 0 में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर 501 से लेके 999 तक का कोई भी नंबर है तो उस नंबर में 1000 को ऐड कर दिया जाएगा थाउजेंड्स वाले में। और अगर 500 है तो भी हम क्या करते हैं, यहाँ पर ऐड ही करते हैं, 1000 को क्या करते हैं, 1000 वाले में ऐड कर देते हैं ना, मतलब वो 1000 में ही राउंड ऑफ करते हैं। इन सभी को 1000 में ही राउंड ऑफ करते हैं। सिर्फ 499 वाले नंबर तक, 499 तक अगर कोई नंबर है सिर्फ उसी को 0 में राउंड ऑफ करते हैं। बाकी 499 से अगर कोई भी बड़ा नंबर है तो उसे 1000 में ही राउंड ऑफ करेंगे। चलिए करते हैं 2573। अब ये देखिए, अब 3 नंबर्स देखने पड़ेंगे हमें, 3 डिजिट्स देखने पड़ेंगे। अभी तक हम 2 डिजिट्स देख रहे थे 100 के लिए, अब थाउजेंड्स के लिए है तो हम क्या देखेंगे, 3 डिजिट्स। तो 573 जो नंबर है वो 500 से ज़्यादा है, मतलब 499 से ज़्यादा है। तो क्या करेंगे, इसको 1000 में राउंड ऑफ करेंगे, तो ये 2000 का क्या हो जाएगा, 3000। नेक्स्ट इज 6404। अब ये जो नंबर है ये 499 से कम है, तो ये जीरोस में राउंड ऑफ होगा, तो ये हो जाएगा 6000। नेक्स्ट है हमारे पास 7805। अब ये 805 जो है ये 499 से ज़्यादा है, तो ये 1000 में राउंड ऑफ होगा, तो 7000 का क्या हो जाएगा, 8000। नाउ 53552 बड़ा नंबर है, लेकिन हमें क्या देखना है, सिर्फ 3 डिजिट्स। 552 जो है वो 499 से ज़्यादा है, तो ये जो है 3000, ये क्या हो जाएगा, 4000 हो जाएगा। तो ये 53 का क्या हो जाएगा, 54000। इसे हम कर देंगे 1000 में राउंड ऑफ। नेक्स्ट इज 64654337। तो ये 437 जो है ये 499 से कम है, तो इसे हम क्या करेंगे, पीछे लेकर आएंगे, मतलब इसे करेंगे 0 में राउंड ऑफ। तो ये 65000 का 65000 रहेगा और इसमें से इतना नंबर कम हो जाएगा। नेक्स्ट इज 3499। इसमें भी लास्ट में क्या है, 499 है, और 499 तक का क्या रूल है कि 0 में ही करते हैं, तो मतलब ये भी क्या हो जाएगा, 3000। तो ये इस तरह से हम इन्हें सॉल्व कर सकते हैं।
आई होप कि ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे स्टूडेंट्स। अगर राउंडिंग ऑफ टू टेंस, हंड्रेड्स और थाउजेंड्स में कोई भी डाउट्स हैं तो आप उन्हें कमेंट्स में ज़रूर पोस्ट कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई एक्सरसाइज के साथ में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।